हे गाइस, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज मैं बात करता हूँ जो जनरल इलेक्शन अभी ख़त्म हुए हैं उनके बारे में। तो आप तो देख ही चुके हैं कि क्या कंडीशन चली है अभी इस इलेक्शन में। और जो लोग ये कह रहे थे कि बीजेपी को बहुत पावर मिलने वाली है, बहुत पावर, आज बीजेपी का ये हाल है कि उनको भी समझ में आ गया है कि कभी भी पासा पलट सकता है। उनको भी अब काम तो करते ही हैं वो, लेकिन अब उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, सबको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। वो ये नहीं कि अपना अदानी को प्रोजेक्ट देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, या फिर किसी एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन हाउसेस को प्रोजेक्ट देते जा रहे हैं। अब उनको भी समझ में आ गया है कि अब जो भी उनको गद्दी मिली है वो आसानी से ये 5 साल नहीं बीतने वाला है। और अपोजिशन इस टाइम स्ट्रांग है, अटैक कर सकती है। दूसरी तरफ मैं ये भी देख रहा हूँ कि मुझे कुछ समय पहले का याद है, 2017 में जो गुजरात चुनाव हुए थे उसमें भी कांग्रेस ने बहुत अच्छा टक्कर दिया था बीजेपी को गुजरात के इलेक्शन में। बहरहाल ये तो नेशनल इलेक्शन था, तो एक स्टेट में इलेक्शन होना और एक नेशनल इलेक्शन होना, दोनों में फ़र्क होता है। कांग्रेस या फिर उसके जो एलाइज हैं, इंडिया एलाइज जो है, उनको ये लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। तो मुझे जहाँ तक लगता है ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि अभी भी बीजेपी ही 5 साल राज करेगी, बीजेपी या उनके एलाइज जो है एनडीए। लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि वो अब कोई भी बिल पास करवाना होगा तो उनको बहुत रेसिस्टेंस आएगा, मतलब वो उस चीज़ को बर्दाश्त करना पड़ेगा उनको। और बीजेपी को कोई भी बिल पास करवाने के लिए अपने एलाइज की तरफ देखना पड़ेगा कि इस पे साइन कर दो। मतलब अब वो चीज़ पूरी तरीके से जा चुकी है, क्योंकि जिस हिसाब से आपने अभी देखा होगा प्रधानमंत्री जी का चेहरा बना हुआ था बीजेपी के फंक्शन पे। तो इससे पता चल रहा है कि अब जो उनको गद्दी मिलने वाली है वो दिस दैट विल बी अ वेरी हार्ड फॉर देम। बट हाँ, 5 साल सरकार चला लेंगे, इतना पता है कि सरकार गिरेगी नहीं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो ये लोग कह रहे हैं ना कि सरकार तोड़ फोड़ के इंडिया गठबंधन वाले सरकार बना लेंगे, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। क्योंकि अभी बीजेपी जैसे ही सरकार बनाएगी तो सबसे पहले ईडी सीबीआई छोड़ने वाली है दो चार इंडिया के अलायंस के ऊपर, तो वो ऑटोमेटिकली हट जाएंगे वहाँ से। तो अब इंडिया अलायंस को देखना है कि वो कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं। और फिर दूसरी चीज़ ये भी है कि कांग्रेस इतनी भी पावरफुल नहीं हुई है कि वो 2029 में इलेक्शन फिर से जीत जाए। और मुझे जहाँ तक लगता है 70-80% चांसेस है मे बी 2029 पे भी बीजेपी आए, हो सकता है स्ट्रांग हो जाए उस टाइम पे। और जो भी नरेंद्र मोदी फैक्टर जो कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी फैक्टर बहुत ऊपर जाएगा है या फिर लोग उनको पसंद कर रहे हैं, तो वो इस इलेक्शन में पता चल गया कोई नरेंद्र मोदी फैक्टर नहीं, कोई अयोध्या का इशू नहीं है। मतलब अयोध्या में भी इलेक्शन हारने का मतलब है कि बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ की हैं इन सरकार ने, स्पेशली यूपी में। और कुछ स्टेट्स में तो वो इलेक्शन ही नहीं जीत पाया, जैसे कि तमिलनाडु और पंजाब में। केरला में उन्होंने खाता खोला है, बहुत अच्छी बात है। और ऑलमोस्ट आई थिंक बीजेपी के फेवर में तो गया, लेकिन एक तरीके से डिफीट भी है उनके लिए, क्योंकि वो ये सोच ग्राउंड पे उन्होंने पहली बार तो वर्क नहीं किया, और उन्होंने ये चीज़ सोच ली कि सोशल मीडिया से देश चलता है। सोशल मीडिया से कोई भी देश नहीं चलता है, आपको ग्राउंड रियलिटी देखना होगा। और आपके जो पुराने गठबंधन साथी हैं आरएसएस, उनको अब कॉन्फिडेंस में लेना होगा। शायद उन्होंने भी काफ़ी कम काम किया है आरएसएस ने, क्योंकि इन्होंने बोल दिया था कि हमको आपकी ज़रूरत नहीं है। तो अब उनको फिर से मनाना पड़ेगा। लेट्स सी, देखते हैं आगे आने वाले वक्त में क्या होगा। बट चलेगी, एनडीए की सरकार जो बनेगी वो चलेगी अगले 5 साल तक, कोई भी गिरेगा नहीं। अब ये इंडिया के गठबंधन को सोचना है कि वो किस तरीके से वो उनको तोड़ते हैं। जहाँ तक मुझे पता है 2-3 पार्टी तो पहले निकलेगी। एक तृणमूल कांग्रेस निकलेगी इंडिया गठबंधन से, फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी निकलेगी। वो तो पहले निकलेगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि दिल्ली इलेक्शन आने वाला है, तो उनको अपना वो देखना है। और तीसरी चीज़, किसी एक और पार्टी को तोड़ सकते हैं ये। तो कुल मिला के अब आने वाला वक्त बताएगा। बट जो भी डिसीज़न, अब मुझे लगता है जो भी डिसीज़न होंगे कंट्री के, वो सही डिसीज़न होंगे। क्योंकि कुछ भी ये अगर यूनिलेटरली करने की कोशिश करेंगे बीजेपी वाले, तो एक तरफ से तो इनको अलाइज की तरफ से प्रेशर पड़ेगा, दूसरी तरफ से इनको
अपोजिशन की तरफ से प्रेशर पड़ेगा, जो कि लास्ट 2 टर्म में इनके पास कोई भी अपोजिशंस नहीं थे। तो जैसा भी होगा आप मेरे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा, और चलिए चलता हूँ, बाय बाय।